कि न्यायाधीशों को पद से अगर हटाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो अमेरिका की तरह जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए जो कोर्ट का प्रावधान जो है न्यायालय वो कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से नहीं, तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है। फंस गए ना, न्यायालय बोले तो अमेरिका, तदर्थ न्यायाधीश बोले तो फ्रांस। तो न्यायाधीश बोले तो अमेरिका की तरह भारत में भी संसद के दोनों सदनों के आग्रह पर ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों को हटा सकता है। दोनों सदन न्यायाधीशों को केवल प्रमाणित कदाचार या असीम असमर्थता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। तो अब मन है तो हटा देगा जी, दोनों सदन बोलेगा हटा यार ठीक से काम नहीं कर, नहीं, वहां पर इशू होना चाहिए कि अच्छा कदाचार के रूप में है, असमर्थता है, चलो भैया हटा, कंडीशन होना चाहिए। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124(4) में दी गई है। तो 124 सुप्रीम कोर्ट 1 में 124(2) नियुक्ति, वही हटाने का है तो 4 कर दीजिए। देखिए 2 में नियुक्ति, 2 का डबल 4, बोले हटाओ। 126 मकान, 127 क्या जी, तदर्थ न्यायाधीश। अच्छा, उन्हें केवल 2 आधार यथा सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर उनके पद से हटाया जा सकता है। तो न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए कौन सा आर्टिकल 1, 2 का 4 तो 2 आधार दिया गया, कदाचार और असमर्थता। नेक्स्ट, किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अब प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत, ध्यान दीजिए, प्रस्ताव तो दे दिया गया लेकिन प्रस्ताव प्रत्येक सदन द्वारा मतलब लोकसभा राज्यसभा के जितने सदस्य हैं कुल सदस्य संख्या के बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, है ना। बोले कि नहीं जी कदाचार है इस न्यायाधीश में, इसको हटाना चाहिए, उसको मान लीजिए कहीं भी पेश कर दिए लोकसभा या राज्यसभा, तो वहां पर 3 तरह पर फोकस करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कुल सदस्य संख्या के बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, ये 3 चीज याद रखेंगे। आपका एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा वो दिन में से कौन कथन सही है या नहीं दे देगा, पर कि क्या बोलते हैं कि इसको हटाने के लिए, न्यायाधीश को हटाने के लिए प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो नहीं, इसके साथ तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3, देखिए ये सब भी फोकस करना है। अब जैसे आप देखो राज्यसभा में कितने मेंबर, 245, ठीक है, होना चाहिए 250 लेकिन 245 है ना जी। अच्छा, तो कुल सदस्य 245 है, लेकिन कोई जरूरी कि उपस्थित सब हो, आधा समय क्या करना चाह रहे हैं, सब उपस्थित तो पॉसिबल नहीं ना है जी। और मान लीजिए इसमें से कुछ उपस्थित हुए, मान लीजिए 100 उपस्थित हुए और सब मतदान करे, पॉसिबल तो नहीं है। वोट देने के देखे जाओ 100% कोई वोट नहीं देता जी। तो अब मान लीजिए 100 में 80 वोट दिया, 20 नहीं दिया, अरे समझ में क्या करना चाह रहे हैं, नोटा में आ गया नहीं जाइए। तो यहां पर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सही और गलत है, ये पूछेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पर 2/3 की जगह 1/3 कर दे, 4/3 3/3 करके हो गया। ठीक है,
तो आप देखोगे इस प्रक्रिया के दौरान आरोपित न्यायाधीश को अपने पक्ष में समर्थन और पक्ष रखने का अधिकार होता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 124 तथा न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के सम्मिलित प्रभाव के अनुसरण करना होता है। तो 12 का 44 में मतलब न्यायाधीश को हटाना, और न्यायाधीश जांच अधिनियम कब आया? 1968। तो ये न्यायाधीश जांच एक्ट है जी, एक्ट, अधिनियम बोले तो एक्ट 1968। ये तीसरा एक्ट बता रहे हैं। एक एक्ट बताया आप लोगों को 1993, दूसरा बताया 1998, और एक है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। इस निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता इन आधारों पर, 2 आधारों पर हटाया जा सकता है। इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दे दिया जाता है ना जी। लोकसभा के कितने? 100, राज्यसभा कितने? 50 सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा के अध्यक्ष, तो लोकसभा वो अध्यक्ष को दिया अपना, और राज्यसभा तो अपने सभापति को दिया। उक्त प्रस्ताव के 3 सदस्यों की एक समिति द्वारा जांच की जाएगी। अब देखिए वहां पर देखिए प्रोसेस पूरा चल रहा है न्यायाधीश को हटाने वाला, तो यहाँ पर 3 सदस्यों का एक समिति बनेगा, कमिटी, और वहां पर जांच किया जाएगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा राज्यसभा में डाल दे तो सब हटा देगा, जांच होगा भैया, प्रस्ताव किया गया तो सही है या गलत है ना जी। इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के 2 सदस्य तथा एक प्रख्यात विधिवेत्ता होंगे। देखिए 3 में देखिए आपका सवाल, न्यायाधीश को हटाने के लिए कितनी कमेटी वाले सदस्य वाले के द्वारा जांच की जाएंगी? तो 3, जिसमें से 2 सदस्य सुप्रीम कोर्ट के और एक प्रख्यात विधिवेत्ता होंगे, मतलब नॉलेज, वो लॉ का अच्छा नॉलेज होंगे। उक्त समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर देखिए समिति की रिपोर्ट तथा अनुशंसा के साथ संबंधित सदन में उक्त प्रस्ताव को ग्रहण किया जाता है। वहां पर भी कंडीशन नहीं। अच्छा, तो अब क्या है आप देखोगे नेक्स्ट, देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा, तो देखिए हम लोग थे कहा कि बताया जा रहा कि उक्त समिति द्वारा दोषी पाए जाने पर समिति की रिपोर्ट तथा अनुशंसा के साथ संबंधित सदन में उक्त प्रस्ताव को ग्रहण किया जाता है, पता है ना जी। अच्छा, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव राष्ट्रपति के समक्ष आदेश के लिए रखा जाता है। राष्ट्रपति के आदेश मिल जाने पर ऐसे न्यायाधीश को उसके पद से हटा दिया जाता है। किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। याद रखेंगे, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्टिकल 12 का 4 वो तो शुरू से रटवाते आ रहे हैं। यदि दोनों सदनों द्वारा अपने सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, 2/3 हम शुरू से बताते आ रहे हैं, कुल सदस्य, उपस्थित, मतदान करने वाले, क्लियर। अगर पारित कर दे तो राष्ट्रपति द्वारा न्यायाधीश को पद से हटा सकता है। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया काफी जटिल है। कोई भी न्यायाधीश तब तक अपने पद से नहीं हटाया जा सकता जब तक कि वह वास्तविक रूप से अयोग्य और दुराचारी ना घोषित किया जाए और ये आरोप उसके विरुद्ध सिद्ध ना कर दिए गए हों, तब तक वो पद से नहीं हट सकता। अब मान लेते हैं, ठीक है, संसद में गया, लोकसभा के पास गया, लेकिन वहां जो जांच कमेटी में कितने मेंबर? 3 मेंबर। कितने मेंबर? 3 मेंबर। अब वो तीन मेंबर की अगर बात करेंगे तो वो 3 मेंबर जांच में ओके नहीं किया तो फिर धरा का धरा रह गया ना। ठीक है, मान लो ओके कर दिया तो दूसरा सदन 2/3 बहुमत से पारित नहीं किया तो फिर धरा का धरा रह गया ना। तो कई सारे स्टेप है, वो सारे स्टेप फुलफिल होते जाएंगे, तब जाकर अयोग्य घोषित होंगे, तब उनको फिर पद से हटने से कोई नहीं रोक सकता। भारतीय संविधान में न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया कठोर इसलिए रखी गई है कि न्यायाधीश स्वतंत्रता और निष्पक्षता से काम कर सके। और भारत
अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कदाचार के आरोप में नहीं हटाया गया है, अब तक बचे हुए, है ना। और आप देखोगे कि यहां पर 1995 में वी रामास्वामी के विरुद्ध संसद में हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, है ना। रामास्वामी के विरुद्ध हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, परंतु संसद द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया गया और रामास्वामी को हटाया नहीं जा सका। उल्लेखनीय है कि अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को कदाचार के आधार पर हटाया नहीं गया है और राष्ट्रपति द्वारा समावेदन आदेश करने से न्यायाधीश को पदान्वित किया जाता। मतलब सारे प्रोसेस हो गए, राष्ट्रपति से वहां पर आदेश देंगे पद से हटने के लिए, अब वो पद से हटने का काम कर सकते हैं। क्लियर।